दोस्तों, आज मैं जो वीडियो पेश करने जा रहा हूँ, ये वीडियो एक ऐसा वीडियो है कि मैं उस वाक़े का चश्मदीद गवाह हूँ। उस मौके पे मैं भी मौजूद था और ये वाक़या जो है ये भी मोहम्मद रफ़ी साहब की ज़ात से ही ताल्लुक़ रखता है। रफ़ी साहब एक ऐसी आवाज़, एक ऐसी शख्सियत के जिसका पूरा ज़माना ही गर्विदा था और आज देखिए ना कि उनके जाने के 43 साल के बाद भी हम उनका ज़िक्र कर रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं। और अब तो मज़े की बात यह हो गई कि हर गुज़रते हुए दिन के साथ रफ़ी साहब की मकबूलियत जैसे दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। फिल्मों में तो गाने थे, नॉन फिल्मी गाने भी थे, गज़लें थीं और अब यह है कि उनके गाए हुए गीतों को आज की तारीख़ में कमर्शियली बहुत तेज़ी के साथ यूज़ किया जा रहा है। लोग अपने एड्स में यूज़ कर रहे हैं, अपने कमर्शियल में यूज़ कर रहे हैं। यानी कि रफ़ी साहब के जाने के बाद भी रफ़ी साहब के नाम पे लोगों की आमदनी का और उनकी शोहरत का सिलसिला जारी है। आज जो मैं आपसे वाक़या बयान करने जा रहा हूँ, ये बंगाल के बहुत बड़े जो एक महारथी कहे जाते हैं क्लासिकल संगीत के, ये हैं पंडित अजय चक्रवर्ती जी। आज का ये वाक़या पंडित अजय चक्रवर्ती जी से ही जुड़ा हुआ है। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे इस बात की फिर से गुजारिश करूंगा कि आजकल आप लोगों की मोहब्बतों में थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है, तो अपनी मोहब्बतों का इजहार कीजिए। हमारे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए, पसंद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी हौसला मिले कि मैं आपके सामने अनछुई अनकही बातें भी लेकर हाजिर होता रहूँ। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अपने सभी दोस्तों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करते हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ। दोस्तों, ये वीडियो एक वाक़े से मुताल्लिक़ है। कुछ अरसे पहले की बात है कि पंडित अजय चक्रवर्ती जी, जो कि मगरबी बंगाल के बहुत ही बड़े जाने माने क्लासिकल सिंगर हैं, हज़ारों की तादाद में इनके शिष्य हैं और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी उनके शागिर्दों ने संगीत का वो चिराग रोशन कर रखा है जो पंडित अजय चक्रवर्ती जी ने जलाया है। बंगाली गीतों में, क्लासिकल गीतों में उन्हें छू पाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ तक कि जो उनके शागिर्द हजरात हैं वो भी बड़े आला दर्जे के हैं और उन्होंने बहुत ही ईमानदारी के साथ संगीत की इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। उनकी दुख्तर, उनकी बेटी, वो भी बहुत अच्छी क्लासिकल सिंगर हैं। तो इस तरह से ये एक संगीतमय घराना है जो संगीत को लेकर दिन ब दिन संगीत की सेवा करता रहता है और आगे की तरफ चला जा रहा है। हैदराबाद में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑडिटोरियम हुआ करता है, रविंद्र भारती। रविंद्र भारती एक ऐसा ऑडिटोरियम है जिसमें हमेशा बहुत ही आला तरीन प्रोग्राम पेश किए जाते हैं, आला फनकारों को लेकर प्रोग्राम पेश किए जाते हैं। और एक ऐसे ही मौके पे मेरी मुलाकात हुई रविंद्र भारती में पंडित अजय चक्रवर्ती जी से, जहां उनका एक कॉन्सर्ट था। और जब प्रोग्राम की शुरुआत हुई तो हाल ये था कि पूरे का पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। लोग बड़े ही इश्तियाक के साथ पंडित जी के स्टेज पे आने का इंतज़ार कर रहे थे और जब पंडित जी स्टेज पर आए और उन्होंने जब प्रोग्राम शुरू किया तो बस एक बारिश थी क्लासिकल रागों की और एक गायकी का एक बहता हुआ समंदर था जो ठाठे मार रहा था। अपने सामने बैठे हुए पंडित अजय चक्रवर्ती जी को गाते हुए देखना भी अपने आप में एक बड़ी खुशी की बात थी। लेकिन उस वक्त ये खुशी बहुत ही दोबाला हो गई कि जब पंडित जी ने अचानक ऑडियंस से कहा कि अच्छा, ये तो राग रागनियों की महफिल है और आज यहाँ पे जितने सारे लोग बैठे हैं सबों को क्लासिकल से बहुत ही वाबस्तगी है, बहुत ही पसंद करते हैं। आप तमाम ऑडियंस से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो राग पहाड़ी के बारे में जानते हैं। तो ऑडियंस खामोश रही और चंद हाथ उठे। उन्होंने हाथ उठा दिया तो पंडित जी ने नज़र देखा, कहा कि वैसे तो ये राग काफ़ी पॉपुलर है, बड़ा ही मशहूर राग है, लेकिन चले कोई बात नहीं। और उसके बाद उन्होंने राग पहाड़ी में एक बंदिश पेश किया और कहा कि अच्छा ये बताइए, ये जो बंदिश मैंने गाई अभी, ये कौन से राग में है। ऑडियंस में खामोशी तारी रही और उसके बाद फिर कुछ हाथ उठे और उन्होंने कहा कि ये बंदिश राग पहाड़ी में है। पंडित जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उन्होंने कहा कि जी, ये जो बंदिश मैंने गाई ये राग पहाड़ी पे है। चलिए, बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो रागों के बारे में इतना जानते हैं। अच्छा, मैं आपके सामने अभी एक
गाना है उसके चंद लाइन पेश कर रहा हूँ। ये गाना कितने लोगों ने सुना ज़रा मुझे बताइएगा। और यही वो खुशगवार घड़ी थी कि जब पंडित अजय चक्रवर्ती जी ने मोहम्मद रफ़ी साहब का वो मशहूर ज़माना गीत चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। इस गीत की शुरुआत की पंडित जी ने जब अपने तरीक़े से अपने स्टाइल में इस गीत की शुरुआत की, तो आप यकीन जानें कि पूरी ऑडियंस बिल्कुल खामोश और हर एक के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट कि भाई पंडित जी रफ़ी साहब का गाना पेश कर रहे हैं। गाना थोड़ा सा उन्होंने पेश किया, उसके बाद उनका अच्छा ये बताइए कि इस गाने को जितने लोगों ने सुना है वो ज़रा अपना हाथ उठा दें। और यकीन करें कि ऑडियंस में शायद ही कोई एक ऐसा फ़र्द होगा कि जिसने हाथ नहीं उठाया। तमाम के तमाम लोगों ने अपने हाथ बुलंद कर दिए, यहाँ तक कि गेट पे जो गेटकीपर खड़ा था उसने भी अपने हाथ बुलंद कर दिए। बड़ा ही खूबसूरत मंजर था। और जब उन्होंने कहा फिर कि अच्छा तो ये गाना तमाम लोगों ने सुना है, तो सब लोगों ने एक ज़बान में कहा हाँ 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 करके एक शोर बुलंद हुआ। उसके बाद पंडित जी कहते हैं कि देखिए राग रागनियाँ ऐसी चीज़ हैं कि जिस पे हर एक की पहुंच नहीं होती, हर एक शख्स राग रागनियों को समझ नहीं पाता। लेकिन वही राग रागनियाँ जब किसी ख़ास अंदाज में, किसी ख़ास आवाज़ में ढल कर सामने आती हैं एक नए रूप के साथ, तो फिर तमाम लोग उसे सुन पाते हैं, समझ पाते हैं और लोगों में वो उतना पॉपुलर भी होता है। अब इसी गाने की जो मैं बात करूँगा, ये गाना है राग पहाड़ी पे। ये गाना आप लोगों ने सुना और आप तमाम लोगों ने हाथ उठा दिए कि आप तमाम लोगों ने ये गीत सुना। इसका मतलब ये कि ये गाना कितना पॉपुलर है। और है तो ये राग पहाड़ी में, लेकिन राग पहाड़ी में होने के बावजूद मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में ढलकर ये गाना इतना खूबसूरत, इतना सरल और इतनी दूर तक पहुंचने के काबिल हुआ कि हर आदमी इस गीत को जानता है। तो ये था रफ़ी साहब का कमाल। और उन्होंने फिर बड़े खूबसूरत अंदाज में रफ़ी साहब की तारीफ़ की कि यूँ तो हमारे देश में बहुत बड़े बड़े उस्ताद आए, सिंगर आए, गुलकार आए, लेकिन रफ़ी साहब का अपना एक मकाम था और वो एक ऐसी जगह पर विराजमान है कि जिनकी गायकी से हम सब मुतासिर हैं। और शायद ही कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा उस्ताद या गाने वाला गुलकार जो संगीत से वाबस्ता है, उसकी वाबस्तगी रफ़ी साहब से ना हो। तबीयत खुश हो गई हमारी पंडित जी के मुँह से इस तरह की बातें सुनकर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज इस वाक़े को थोड़ा सा आपके सामने उजागर कर दूं, पेश कर दूं। तो ये है वो वाक़या कि जब पंडित अजय चक्रवर्ती जी ने भी बड़े खुले शब्दों में मोहम्मद रफ़ी साहब की तारीफ़ की। और रफ़ी साहब का क्या कहना, शायद ही कोई इंडस्ट्री का ऐसा गुलकार होगा या संगीत से वाबस्ता शख्स कोई ऐसा होगा जो रफ़ी साहब की आवाज़ से या उनकी गायकी से मुतासिर नहीं। जो लोग रफ़ी साहब की कॉपी करते आए इंडस्ट्री में या कॉपी करते हैं उनकी बात जाने दीजिए, लेकिन वो लोग जो रफ़ी साहब की कॉपी नहीं करते वो भी रफ़ी साहब के परस्तार नज़र आते हैं। उनमें ख़्वाह वो मन्ना डे हों या SP बालासुब्रमण्यम हों या यसुदास हों या इस तरह के और भी बड़ी शख्सियतें जिनमें मेहदी हसन साहब, ग़ुलाम अली साहब और जगजीत सिंह जैसे लोगों का भी नाम आता है। तो बस दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं तक। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ।